स्टूडेंट्स, मैं लविका शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 चांद की चोरी। बच्चों, इस पाठ में हम समाज में हंसाने वालों विदुषों के महत्व को समझेंगे। हास्य और बुद्धिमानी से दूसरों के दुख को दूर करने का महत्व समझेंगे। अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक था राजा और एक थी उसकी छोटी सी बेटी। वह उसे बहुत प्रेम करता था। एक बार राजकुमारी बीमार पड़ गई। कई वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई उसका इलाज नहीं कर सका। वैद्य का अर्थ होता है बीमारी का इलाज करने वाला। इसमें बताया गया बच्चे कि एक बार एक राजा था और एक उसकी छोटी सी बेटी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। एक बार क्या होता है कि राजकुमारी बीमार पड़ जाती है। राजा बहुत सारे वैद्य जो इलाज करते हैं बीमारी को उनको बुलाता है, लेकिन कोई भी उस राजकुमारी का इलाज नहीं कर पाता। एक दिन राजा उदास होकर राजकुमारी से बोला, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये सुनकर राजकुमारी बोली, मेरे लिए चांद मंगवा दीजिए, मैं उसे खेलूंगी तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। तबीयत का अर्थ होता है शरीर और मन में अच्छा महसूस ना होना। इसमें बताया गया है कि एक दिन राजा बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उसकी राजकुमारी का कोई इलाज नहीं कर पाता। तो अपनी राजकुमारी के पास बैठा होता है तो उसको बोलता है कि बच्चे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो जब राजा की बात सुनती है उसकी राजकुमारी, तो वो कहती है कि आप ऐसा कीजिए, मुझे चांद ला दीजिए। जब आप मेरे को चांद ला के दोगे तो मैं उससे खेलूंगी और मेरी जो तबीयत है वो ठीक हो जाएगी। राजा ने खुश होकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चांद मंगवाने का इंतजाम करता हूँ। राजा ने बोल तो दिया, लेकिन वह ये सोचकर परेशान था कि आखिर ये होगा कैसे, चांद कैसे लाया जाएगा। राजा ने अपने सभी दरबारियों से कोई उपाय ढूंढने को कहा, लेकिन सबने इसे नामुमकिन बता दिया। राजा ने सबसे अंत में एक विदूषक राजू को बुलाया। राजू ने आते ही झुककर अभिवादन किया और बोला, सरकार, आपने मुझे बुलाया। इंतज़ाम का अर्थ होता है किसी चीज़ का प्रबंध करना। अभिवादन का अर्थ होता है श्रद्धा से सर झुकाना। विदूषक का अर्थ होता है बच्चे जो हमें अपनी बातों से हंसाता है। इसमें बताया गया है कि राजा खुश होकर अपनी बेटी को कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चांद मंगाने का प्रबंध करता हूँ, लेकिन वो भी जानता है कि चांद को नहीं ला सकते, ये नामुमकिन है। वो क्या करता है, अपने सारे दरबारियों को इकट्ठा करता है और उनको कहता है कि कोई उपाय ढूंढो जिससे क्या हो, चांद उसकी बेटी के पास आ जाए। लेकिन बच्चे सभी जानते थे कि ये नामुमकिन है, ये काम तो हो ही नहीं सकता। तब राजा क्या करता है, अंत में एक विदूषक होता है हंसाने वाला, राजू जिसका नाम है, उसको बुलाता है। वो आता है, राजा को सर झुका के कहता है कि सरकार, आपने मुझे क्यों बुलाया है। राजा रो पड़ा। उसने कहा, जब तक बेटी को चांद नहीं मिलेगा तब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। क्या तुम चांद ला सकते हो? राजू बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले ये पता लगाने के लिए मैं राजकुमारी से मिलूंगा कि उन्हें कितना बड़ा चांद चाहिए। राजू राजकुमारी से मिला। उसने राजू को देखकर पूछा, क्या तुम चांद लेकर आए हो? राजू बोला, अभी नहीं, लेकिन शीघ्र ही ला दूंगा। पहले आप ये तो बताइए कि चांद कितना बड़ा है। शीघ्र का अर्थ होता है जल्दी। इसमें बताया गया है कि जब राजू आता है तो राजा उसको देखकर रोने लगता है और उसको अपनी बात बताना शुरू करता है कि जो मेरी बेटी है, अगर उसको चांद नहीं मिला तो उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। क्या तुम मेरी राजकुमारी को चांद ला के दे सकते हो? तो राजू आगे से बच्चे जवाब देता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं राजकुमारी को चांद ला दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं राजकुमारी से मिलकर उनसे पूछना चाहूँगा कि उन्हें कितना बड़ा चांद चाहिए। फिर क्या होता है, जो राजू है वो राजकुमारी से मिलने जाता है। तो राजू को देखते ही राजकुमारी उससे पूछती है कि तुम चांद लेके आए हो? तो राजू आगे से कहता है, नहीं, लेकिन बहुत जल्दी ही मैं चांद लाके आपको दे दूंगा, लेकिन पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आपको पता है कि चांद कितना बड़ा है। राजकुमारी ने कहा, मेरे अंगूठे के नाखून के बराबर।
क्योंकि जब भी मैं चांद के सामने अंगूठे का नाखून कर देती हूँ तो वह दिखाई नहीं देता। बताया गया है कि जब राजू राजकुमारी से पूछता है कि चांद कितना बड़ा है, तो वो आगे से जवाब देती है कि जो चांद है वो मेरे अंगूठे के नाखून के बराबर है, क्योंकि जब भी मैं चांद के सामने अपने अंगूठे का नाखून कर देती हूँ तो वह क्या है, मुझे दिखाई ही नहीं देता। राजू ने फिर पूछा, अच्छा ये भी बता दीजिए कि चांद किस चीज़ का बना है और कितनी ऊंचाई पर है। राजकुमारी बोली, चांद सोने का बना है और पेड़ के ऊपर दिखता है, यानी पेड़ जितनी ऊंचाई पर है। जब राजकुमारी उसका जवाब देती है तो राजू उससे फिर सवाल पूछता है कि राजकुमारी, क्या आपको पता है कि जो चांद है वो किस चीज़ का बना है और उसकी ऊंचाई कितनी है और वो कितनी ऊंचाई पर है। तो राजकुमारी कहती है कि जो चांद है वो सोने का बना हुआ है और पेड़ के ऊपर से दिखाई देता है, यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी, पेड़ के जितनी होगी। राजू मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, आज रात को मैं उस पेड़ पर चढ़कर चांद उतार लाऊंगा। राजू ने राजा से कहा कि वह एक दिन बाद राजकुमारी के लिए चांद खिलौना ले आएगा। चांद लाने की अपनी योजना उसने राजा को बता दी। योजना होती है बच्चे, किसी चीज़ को करने के लिए हम जो रूपरेखा बनाते हैं उसको योजना कहते हैं। इसमें बताया गया है कि जो राजू है वो राजकुमारी से बात करने के बाद मुस्कुराते हुए राजा के पास जाता है और राजा को कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं कल राजकुमारी के लिए चांद खिलौना ले आऊँगा। और वो जो योजना बनाई है उसने चांद लाने के लिए बच्चे, तो वो क्या करता है, अपनी सारी योजना राजा को बता देता है। अगले दिन राजू ने सुनार से एक सोने का चांद बनवाया और राजकुमारी के सामने पेश किया। राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसने चांद को जंजीर में डालकर गले में लटका लिया। उसकी तबीयत ठीक होने लगी, लेकिन राजा को ये चिंता खाए जा रही थी कि जब राजकुमारी खिड़की से आसमान में चांद देखेगी तो झूठ पकड़ में आ जाएगा। वह सोचेगी कि उसके पिता ने उससे झूठा वादा किया था। उधर राजू बिल्कुल निश्चित था, इसलिए जब उस रात चांद निकला तो राजकुमारी उसे देखने लगी। राजा और राजू उसके कमरे में खड़े थे। इसमें बताया गया है कि अगले दिन जो राजू है वो क्या करता है, सुनार के पास जाता है और उससे एक सोने का चांद बनवाता है और राजकुमारी के सामने पेश कर देता है। राजकुमारी उसको असली चांद समझ लेती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो क्या करती है, एक सोने की जंजीर लेती है और चांद को उसमें डालकर अपने गले में लॉकेट बनाकर डाल लेती है। लेकिन राजा को चिंता का अर्थ होता है बच्चे किसी चीज़ की फिक्र करना, खाए जा रही होती है कि जब उसकी बेटी खिड़की से असली चांद को देखेगी तो उसको ये लगेगा कि उसके पिताजी ने उससे झूठ बोला है। इसलिए वो राजू से बात करते हैं, पर राजू बिल्कुल भी चिंता नहीं करता। वो बिल्कुल निश्चिंत होता है क्योंकि उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। राजू ने राजकुमारी से पूछा, अच्छा राजकुमारी, ज़रा ये तो बताओ कि जब चांद आपके गले में लटका है तो फिर आसमान में कैसे निकल आया। इस प्रश्न पर राजकुमारी खिलखिलाकर हंसी और बोली, तुम भी ना इतनी सी बात नहीं जानते। देखो, जब मेरा एक दांत टूट जाता है तो दूसरा निकल आता है ना। ऐसे ही जब तुमने पेड़ से चांद तोड़ लिया तो ये दूसरा चांद निकला है ना। ये सुनकर राजा ने राहत की सांस ली और राजू को ढेर सारे उपहार देकर सम्मान सहित महल से विदा कर दिया। राहत का अर्थ होता है चैन की सांस लेना। उपहार का अर्थ होता है भेंट, सम्मान सहित किसी का बहुत ज़्यादा आदर करना, आदर के साथ। इसमें बताया गया है बच्चे कि तभी राजू राजकुमारी से पूछता है कि आपने जो ये बाहर चांद देख रहे हो आसमान में, ये कैसे निकला, क्योंकि मैंने तो चांद आपको दे दिया था और आपने उसको गले में डाल लिया था। तो तभी राजकुमारी कहती है कि तुम कितने बुद्धू हो, तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता। देखो, जब मेरा कोई भी दांत टूट जाता है तो उसकी जगह दूसरा निकल आता है। ऐसे ही तुमने एक आसमान से एक जो है चांद को तोड़ लिया तो उसकी जगह अब दूसरा चांद निकल आया है। उसकी यह बात सुन के जो राजा हैं वो चिंता से मुक्त हो जाते हैं और
वो राजू को बहुत सारे उपहार और देकर सामान सहित महल से विदा कर देते हैं। पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चे कि दूसरों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए किया गया कोई भी कार्य कभी भी असफल नहीं होता। हमें हमेशा ही कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें, और इसके लिए चाहे हमें कोई भी मुश्किल काम क्यों ना करना पड़े, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। धन्यवाद।